हेलो नमस्कार भाई, समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों ने जो आंदोलन किया था उसको लेकर क्या निर्णय सामने निकल के आया, केसी पवार जी स्पष्ट बताएंगे और लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया पे डिबेट चल रही है। अतिथि शिक्षकों से पूछा गया कि इनकी मांगों पर शासन तैयार है कि नहीं है, ठीक है, कब तक इनकी मांगें पूरी की जाएगी। जो अतिथि शिक्षकों की मांग है कि इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए, इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए और इनको निकाला ना जाए, इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव डेविड दिखाने वाला हूँ। इसमें बहुत से 3 या 4 पार्ट्सों में बना हुआ है। पहला पार्ट से इसके बाद और भी पार्ट्स बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें सभी की अलग अलग मैं बात बताने वाला हूँ, किस अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है और मीडिया का क्या कहना है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। कि आपने जी बोला भाई कि साहब। पेट्रोल तक के पैसे नहीं है हमारे पास, फिर भी हम स्कूल पहुंचते हैं उधार लेके। कोई भी मजबूरी होती है हमारे पास, लेकिन हम बच्चों के पास पहुंचते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। ये बात सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रही, अधिकारियों को समझ में क्यों नहीं आ रही कि स्थिति शिक्षकों की स्थिति बहुत खराब है। वेतन कम है, 10 महीने का वेतन मिलता है, 12 महीने का वेतन भी नहीं मिलता। मतलब एक मजदूर के तौर पर काम करते हुए नजर आते बिल्कुल भाई साहब, अतिथि शिक्षक एक मजदूर से भी हमारी मतलब मजदूर से भी गई गुजरी हालत है हमारी। और इसके बाद सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे पद को स्थायी किया जाए, हमारे पद को सुरक्षित किया जाए। हम 15-15 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद में अगर कोई ट्रांसफर या प्रमोशन से या पदोन्नति से हमारे पद पर आ जाता है, तो 15 वर्षों से सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक को तत्काल घर बिठा दिया जाता है। लाखों रुपए हमने पढ़ाई में खर्च किए, हमने डिग्रियां हासिल की, हमने बीएड किया, डीएड किया, और हम धीरे धीरे अतिथि शिक्षक के पद पर 1500 से 2500, 3500, 7000, और अब माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा महापंचायत हुई थी, इसमें हमारी 14,000 से 18,000 हमारी सैलरी हुई। इसके बाद भी सरकार हमारे भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। लगातार प्रदेश की टीम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम भोपाल में करा, माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करा, कुछ कारणवश नहीं आ पाए हैं। भगवान चाहेगा तो हम प्रदेश के बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनकी दुआएं हमें लगेंगी, और परमात्मा अगर चाहेगा तो सरकार को भी उनके बारे में सोचना चाहिए। और हमारी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी दुर्दशा सरकार को आज दिखनी चाहिए कि ये कितने गरीब लोग हैं, कितने प्रताड़ित हैं। और लगातार आवेदन निवेदन करने के बाद में अगर सरकार हमारी नहीं सुनती, तो फिर तो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय सरकार कर रही है भाई साहब। इसलिए हैं। आपके बिल्कुल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय शिक्षा विभाग के आयुक्त महोदय से, हम सभी से यही निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी गरीबों की दुर्दशा को आप समझें। अगर हमारी पीड़ा आपको दिखती है तो हमारे साथ आप न्याय करिए। बिल्कुल सही बात है। स्थिति बहुत खराब है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद आप लोगों के बीच में कवर किया है चीजों को लेकर। लोग रोते हुए नजर आते हैं यहाँ पर, जब राजधानी भोपाल पहुंचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके कि हमारे घर में स्थिति इतनी खराब है कि दोनों टाइम का खाना नहीं चला पर, इसलिए अतिथि शिक्षक पढ़ाते भी हैं, उसके बाद दूसरा और काम करते हैं, दो दो काम करने के बाद उनका परिवार चलता है। बी एम खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? जी नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी अब जब नमस्कार। अतिथि शिक्षकों की आपके चैनल के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की आवाज आपने उठाते रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपके नहीं, हम लोग माध्यम तो से मैं अपना बताना सहयोग बिल्कुल चाहता हूँ करते हैं जी। कि अभी 16 सितंबर 2025 को दिन मंगलवार को भोपाल में हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश से आए थे भोपाल अपने न्याय के आस में। और घर से जब निकले थे तो वो न्याय की आस में आए थे, शिक्षा मंत्री हमारे बीच में आएंगे और हमें हमारा अधिकार दे के जाएंगे। हमारा अधिकार क्या है? हमारी सिर्फ इतनी मांग है, हमारे 12 माह सेवा काल पदस्थापित किया जाए, अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर हमें नियमित किया जाए। दूसरी बात ये है, जब अतिथि शिक्षक भर्ती होती है, हमारे अतिथि शिक्षक ट्रांसफर प्रमोशन अतिशेष से जब बाहर हो जाते हैं, तो जब नई भर्ती होती है तो हम पुराने अतिथि शिक्षकों को दरकिनार करते हुए
नई भर्ती शुरू करते थे, नए नए अभ्यर्थियों को उसमें अतिथि शिक्षक के रूप में लिए जाते हैं। हम 15-16 साल सेवा करने के बाद अतिथि शिक्षक बाहर हैं। बताइए भाई साहब, हम लोग कहाँ जाएंगे? माननीय शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के मुखिया से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अतिथि शिक्षक 15-15, 16 सालों से सेवा देते चले आ रहे हैं, उनके साथ न्याय करिए, उनकी विभागीय परीक्षा लेकर उनका जीवन संवारिए और उनको नियमित शिक्षक बनाइए। हमारी शिक्षा में कोई कमी नहीं है। 15-16 साल से मध्य प्रदेश की चरमराती शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया है और आज परिणाम देखो, स्कूलों में 10th 12th के रिजल्टों में 80% और 90% हम योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कोई दो राय नहीं है इसमें कि अतिथि शिक्षक पूरी मेहनत करता है 100% रिजल्ट आने के लिए। और इस बार मैंने कई आवेदन भी देखा था, उसमें अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया था कि रिजल्ट खराब हुआ स्कूलों के, उसमें अतिथि शिक्षकों की जिम्मेदारी है। तो मतलब पढ़ाएं भी अतिथि शिक्षक, सबसे ज्यादा मेहनत भी करें, और उसके बाद यदि कुछ कमी होती है तो दोष भी अतिथि शिक्षकों पे, बाकी मुख्य शिक्षक क्या कर रहे हैं। और वेतन की बात आती है तो फिर वेतन के लिए परेशान होते हुए नजर आते हैं। जब अतिथि शिक्षकों स्कूल में पढ़ाते हैं और किसी स्कूल का 30% से कम रिजल्ट बनता है तो गाज अतिथि शिक्षक के ऊपर ही क्यों गिरती है? नियमित शिक्षक भी तो वहां पढ़ाते हैं ना, उन लोगों के ऊपर गाज ये गिरना सवाल चाहिए। मैंने भी उठाया था, भाई बिल्कुल अतिथि शिक्षकों को जब बाहर करते हैं, उसको सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, तो नियमित शिक्षक के लिए क्या कार्रवाई होती है? उनके लिए, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होना चाहिए। जैसे वर्ग 2 में है, अगर उनका डिमोशन करके वर्ग 3 में कर देना चाहिए उनको। अगर हायर सेकेंडरी स्कूल में है, उनको भी प्राथमिक में कर देना चाहिए। जब आपके द्वारा ये रिजल्ट बिगड़ रहा है, 30% से कम रिजल्ट आ रहा है, तो अतिथि शिक्षक दोषी है तो नियमित शिक्षक भी बराबर का दोषी है। बिल्कुल सही बात है। मेहनत दोनों कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ स्कूल में अतिथि शिक्षक ही जा रहे हैं, बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं। दूसरे शिक्षक भी तो हैं, मुख्य शिक्षक भी हैं जो नियमितीकरण लेकर बैठे हैं। मुकेश जी आपके पास आवाज आ रहा हूं मैं। मुकेश जी आवाज आ रही है आपके? मुकेश जोशी जी आवाज आ रही है आपको? जी म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए माइक को। नहीं अनम्यूट करिए, अनम्यूट अभी भी नहीं हुए आप, अनम्यूट करिए माइक को, वहां पे ऑप्शन है आपके पास। रवि जी आपके पास आऊंगा मैं, आवाज आ रही है रवि जी आपको? माइक आप भी अनम्यूट करिए, आपका माइक भी म्यूट है। जी बोलिए। संतोष जी आपके पास आ रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? संतोष जी मुझे लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कुछ। पवार साहब लंबी लड़ाई चल जी रही सर, है। बिल्कुल। संतोष जी आवाज आ रही है आपको? जी क्या कहेंगे संतोष जी? शर्मा जी नमस्कार। आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों की आवाज को आप हर समय उठाते रहते हैं, हमारी आवाज को, और आपके माध्यम से हम हमारी मांगों को सरकार के समक्ष रखते रहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, जैसा कि आप बहुत से हमारे पदाधिकारियों ने, भाइयों ने आपको बताया कि विगत लगभग 18 वर्षों से अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और चूंकि इसके पहले की शिक्षा व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी, लेकिन अतिथि शिक्षकों ने आकर उस व्यवस्था को संभालने का काम किया है। बिगड़ी हुई बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। ये मैं नहीं, हमारे शिक्षा मंत्री जी भी उस दिन उन्होंने जो वर्चुअल संबोधन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की प्रशंसा की है। इसके पहले भी कई बार अतिथि शिक्षकों की प्रशंसा की जाती है। जो अतिथि शिक्षक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको शिक्षकों की जरूरत है, आपके पास पद खाली हुए हैं। लगभग ट्राइबल एजुकेशन दोनों को मिलाकर 1.5 लाख अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में काम करते हैं। तो फिर आप इन अतिथि शिक्षकों को छत्तीसगढ़ सरकार की भांति पद स्थायित्व तो क्यों नहीं देते हैं? बार बार इन्हें शिक्षा सत्र प्रारंभ होता है तो नियुक्ति दे देते हैं, और शिक्षा सत्र समाप्त हो जाता है तो बाहर कर देते हैं। लेकिन अतिथि शिक्षकों के
गारंटी नहीं होती कि आज अगर मैंने इस वर्ष काम किया तो आने वाले वर्ष में मुझे सेवा मिलेगा, सेवा के लिए कोई स्कूल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब वहां के अतिथि शिक्षकों को पदस्थायित्व दे दिया गया, उनका भविष्य सुरक्षित कर दिया गया, तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकती? और बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे अभी ई अटेंडेंस की बात आती है, नियमित शिक्षकों ने ई अटेंडेंस लगा, कुछ लोगों ने लगाया, 5% लोगों ने, 95% लोगों ने नहीं लगाया। इन्होंने पहले आदेश जारी किया था कि जो ई अटेंडेंस नहीं लगाएगा उनको मानदेय नहीं दिया जाएगा, वेतनमान नहीं दिया जाएगा। जबकि नियमित शिक्षकों ने 95% लोगों ने ई अटेंडेंस नहीं लगाया और उनका पूरा का पूरा मानदेय निश्चित तिथि में उन्हें दे दिया गया। लेकिन जब अतिथि शिक्षकों के मानदेय की बारी आई, तब कि जो अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगाया है उसका मानदेय नहीं मिलेगा। जिन्होंने जितने दिन ई अटेंडेंस लगाए हैं उतने दिन का उनको मानदेय दिया जाएगा। तो आज स्थिति यह रही है कि अतिथि शिक्षकों ने 2 महीने काम किया, ये तीसरा महीने चल रहा है, और उन्होंने ये अटेंडेंस नहीं लगाया, तो आज उन्हें मानदेय भुगतान करने की स्थिति खराब हो चुकी है, उनका मानदेय नहीं बन पा रहा है। किसी का 4000, 5000, 2000 ऐसी स्थिति में है। तो हम चाहते हैं कि जो नियम अतिथियों पर लागू करते हैं आप, वो नियम नियमित शिक्षकों पर क्यों नहीं लागू करते? हम तो अतिथि हैं, मेहमान की तरह, आप लोग हमें समझते हैं, लेकिन जो आपके घर के सदस्य हैं, जो वर्षों से आपके घर में बैठते हैं, आप उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं करते। लेकिन हम अतिथि शिक्षकों के लिए आप वो नियम लागू करते हैं जिससे हर अतिथि शिक्षक परेशान होता है। आज अतिथि शिक्षक में वही पढ़ा रहा भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो कोई धंधा व्यवसाय नहीं कर सकता, जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का घर का कोई सहारा नहीं है, घर की परिस्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक होती तो हम आज अतिथि शिक्षक में नहीं पढ़ाते। लेकिन अतिथि शिक्षक में आने का एक ही कारण था कि पहले जितनी भी सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, इन सभी ने, इसके पहले शिक्षा कर्मी में काम करने वाले, शिक्षा गारंटी में काम करने वाले, गुरुजी औपचारिकेतर में काम करने वाले सभी लोगों को शिक्षा विभाग में संविलियन किया है, उनको नियमित शिक्षक का दर्जा दिया है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अतिथि शिक्षक के पद पर काम करना शुरू किया कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, जितने भी लोग कोई भी अगर नियम बनाते हैं, कोई भी व्यवस्था लागू करते हैं, तो उस व्यवस्था के माध्यम से नियमित कर दिया जाता है। लेकिन आज अतिथि शिक्षक, सबसे ज्यादा कार्यकाल देने वाला अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में, जो 18 वर्षों से सेवा दे रहा है, और 18 वर्ष की सेवा देने के बाद आज भी मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से करबद्ध निवेदन करता हूं, इन्हें साष्टांग प्रणाम करता हूं कि हमारे अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कीजिए और ऐसी व्यवस्था को हमेशा के लिए, तो आप उनको रख लेंगे, जरूरत खत्म हो जाए तो बाहर कर देंगे। ये डिस्पोजल की भांति हमारा यूज एंड थ्रो करना बंद कर दीजिए कि आवश्यकता पड़ने पर आप रख लें, आवश्यकता समाप्त होने पर बाहर कर दें। आपसे करबद्ध निवेदन है, और जनता जनार्दन समस्त मध्य प्रदेश की जहां जहां तक हम लोगों की आवाज मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, मैं सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं, साष्टांग सभी को प्रणाम करता हूं कि अतिथि शिक्षकों का समर्थन करें, इनके सपोर्ट में आए और मध्य प्रदेश सरकार से आवाज उठाएं कि अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक का दर्जा दिया जाए, इनका पद सुरक्षित किया जाए, भविष्य सुरक्षित किया जाए। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो बात रखी आपने कि आर्थिक स्थिति यदि मेरी अच्छी होती तो मैं कभी अतिथि शिक्षक नहीं बनता, और मेरे पास कोई काम ऐसा नहीं दूसरा नहीं है कि मैं कर पाऊँ, नहीं तो मैं अतिथि शिक्षक कभी नहीं बनता। एक बड़ी बात है, क्योंकि एक शिक्षक
अतिथि शिक्षक यानी शिक्षक ही तो है, बच्चों को ज्ञान दे रहा है। एक तो उसके रूपरेखा बच्चों को तैयार कर रहा है कि बच्चा भविष्य में कुछ और कर पाए, लेकिन अतिथि शिक्षकों का भविष्य इस समय खतरे में नजर आ रहा है। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आवाज आ रही है?